राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, स्वागत है आपका माता रानी के दरबार में। स्वागत है आपका बाबा नीम करोली जी के दरबार में। आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना, विशेष अर्जी बाबा नीम करोली जी की शरण में, माता रानी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके तुरंत सभी कष्ट हरो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियां आए, सभी कुशल मंगल हो, कभी कोई कष्ट उनके करीब भी ना आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज चौथा नवरात्र, माता रानी का चौथा रूप कूष्मांडा आपके लिए अनंत लाभकारी हो। माता की कृपा बरसे आपके ऊपर, यही मेरी प्रार्थना है माता रानी से। माता रानी सबके कष्ट हरो माँ। इन नवरात्रों सभी के घर में आओ, सभी के कष्ट दूर करो माँ। चौथे नवरात्र की व्रत कथा सुनाता हूँ, पूरी सुने और आगे भी शेयर करें। ये व्रत कथा आपके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप होगी, क्योंकि माता रानी की अपार कृपा और बाबा नीम करोली जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद है। पूरी सुनेंगे तो तुरंत ही आपके सभी संकट दूर होंगे। जय माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज। चौथा दिन कूष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहज चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से मुक्त करवाकर उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा माँ की उपासना हमेशा तत्पर करनी चाहिए। अभी कूष्मांडा माँ की कहानी, व्रत कथा और शुरू करते हैं। माँ कूष्मांडा की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा था और घना अंधकार छाया हुआ था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा छाया था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण कर दिया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशमान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है।
जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमान तेज का अवतार लिया। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आह्वान निम्नलिखित मंत्र से किया जाता है। सुरसा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च ददाना हस्ते पद्माम्यां कूष्मांडा सुबादास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब करते हैं माता रानी की आरती, माँ नवदुर्गा की आरती। माँ नवदुर्गा की प्रार्थना करते हैं। माँ के 9 रूपों की इसमें वंदना है। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, ये बाग की सवारी। अमृत भरा कलश है कर में, ये बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की है कन्या, सबकी कात्यायनी माता। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, देवी माँ प्रलय डालने वाली। सप्तम काल रात्रि है, देवी माँ प्रलय डालने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेत अंबर माला। श्वेत बैल वाहन है जिनका, तन पर श्वेत अंबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म, कर में धारण करने वाली। शंख चक्र और गदा पद्म, कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जयति जयति चंडी नवदुर्गे,
जय गिरजा महारानी माँ। बोलो साचे दरबार की जय। मेरी माँ के प्यार की जय। हनुमान बजरंग बली की जय। श्री राम प्रभु की जय। बाबा नीम करौली जी की जय। हर हर महादेव। सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ, सबकी पीड़ा हरो, सबके घर में अमृत वर्षा हो, धन धान्य की मौज हो, सभी तरह से हर संकट उनका दूर हो माँ। यही मेरी प्रार्थना। जय माँ, जय माँ। आगे भी शेयर करें माता रानी की महिमा। मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए एक वरदान स्वरूप माता का आशीर्वाद पूर्ण फलदायी। जय माता की।